बहू के दो पति। माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। ये पढ़कर आरती के आंखों में आंसू आ गए। मोहिनी को जब यह मालूम हुई तो वो सुन्न हो गई और बोली, मैं अपने पति का इंतजार करूंगी। दिन गुजरते रहे। मोहिनी अपने ससुराल में अच्छे से रहती थी, मगर आस पड़ोस के लोगों को ये बात कब हजम होनी थी। पति तो शादी के दिन ही छोड़कर चला गया और ये मालकिन बनकर बैठी है। देखो ना, शर्म भी नहीं आती। सुबह सुबह आरती अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी, तभी मोहन वहाँ आया। मम्मी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। भाभी के बारे में सोच रही हो ना? बेटा, लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे दिल को ठेस पहुँचती है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मम्मी, भाभी यहाँ रहेंगी तो लोगों का ताना मारना बंद नहीं होगा। और भाभी आखिर कब तक भैया का इंतज़ार करेंगी? आप भाभी को मैके भेज दीजिए। मोहिनी चाय लेकर दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। अंदर आई और बोली, माँ जी, आप परेशान न हो। मेरे किस्मत में अगर यही लिखा था तो उनको दोष क्यों दूँ? शादी के बाद ही मेरे पापा को कुछ सुकून मिला है। मैके जाकर मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। बहू, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। बस माँ जी, अगर मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं अपना सोच लूँगी। आरती चुप हो गई। दिन गुजरते रहे, मगर लोगों का ताना मारना बंद नहीं हुआ। इन सब का मुंह बंद करने के लिए मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। बेटा, तुम्हारा भाई तो निकम्मा निकला, वो तो आने से रहा। मेरे दिल में ये ख्वाहिश है मोहिनी की जिंदगी संवारने के लिए और लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैं चाहती हूँ कि तू उससे शादी कर ले। माँ, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। आरती ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपने बहू की शादी अपने छोटे बेटे मोहन के साथ कर दी। फेरे लेने के लिए जैसे ही दोनों खड़े हुए, तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा आ गया। माँ, ये सब क्या है? और मोहिनी, तुम ये क्या कर रही हो? तूने मेरा इंतजार नहीं किया। जब तुझे यहाँ पर आना था तब तू कहाँ था? आज तू आकर इस पर अपना हक जमा रहा है। अब ये इसकी पत्नी है। मोहन, उसका हाथ छोड़। ये मेरी पत्नी है। भैया, अब आप रहने दो। ये मेरी पत्नी है। ये सब देखकर पड़ोसन बोली, क्या आरती, हम लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए तेरे घर का ड्रामा ही काफ़ी है। मुझे सीरियल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या भाइयों, मैंने ठीक कहा ना? इतना सुनते ही सारे लोग हंस पड़े।